हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके लिए सीटेट 2025 का जो सिलेबस है वो लेकर आए हैं और इसका एकदम अच्छे से वृहद व्याख्या करेंगे इस क्लास में हम। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसके बाद हम आपको सीटेट से रिलेटेड कंटेंट भी ज़रूर देंगे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट सीटेट जनवरी में होगा एग्ज़ाम, उसके लिए आप तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाइए, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इस बार सफल होंगे। जो लोग सफल हो गए होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका कुछ मार्क्स से रह गया है किसी कारणवश, वो इस चैनल पर बने रहिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आता कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का आता है। क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 30 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर, ठीक। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। भाषा एक भी 30 प्रश्न आता है इसमें और 30 नंबर का रहता है। भाषा दो जो होता है वो भी आपका 30 क्वेश्चंस होता है, 30 नंबर का, ठीक। इसके बाद मैथ्स आती है आपको, ठीक। गणित मैथमेटिक्स आती है, वो भी आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं, 30 अंक के होते हैं। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन होता है, ये भी आपका 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर से बता देती हूँ। आइए हम देखते हैं आगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक। इसमें बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ठीक। ये इसके अंतर्गत, ये यहाँ पर इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उनका संबंध, ठीक। तो देखिए, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, ये 15 मार्क का आता है। इसमें ये सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट आपके विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये आपका आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये आता है आपका, ये पूरा करूँ आपका न्यू सिलेबस, मतलब जो अगर कुछ चेंज हुआ तो उसके बारे में नहीं कह सकती, अभी तक जिस बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं वो यही सब हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर समाजीकरण प्रक्रियाएं, विश्व समाज और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ड, चिल्ड्रन, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए और पीयर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए पियाजे आते हैं, कोहलबर्ग आते हैं, वाइगोत्स्की जी आते हैं, मतलब इनके निर्माण और विवेचित संदर्भ, पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कॉन्स्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसके साथ ही साथ हम लोग ब्रूनर, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन सब को भी पढ़ेंगे, ठीक है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये लोग तो आते ही आते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कुछ को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पर है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, 6 नंबर पर आता है। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर बौद्धिकता निर्माण संबंधी विवेचित संदर्भ, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। 8 नंबर पर आपका बहुआयामी बुद्धि आता है, ठीक, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर पर आता है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। इसके बाद 10 नंबर पर आता है समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, जेंडर बायस, ये सारी चीज़ें आती हैं। शैक्षणिक व्यवहार, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे, इसके बाद 11 नंबर पर देखिए शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझाना, इंडिविजुअल differences among learners, understanding differences based on diversity of language, cave, gender, community, religion, ठीक है, etc। अब इसमें देखिए किस प्रकार की विभिन्नता, जैसे मानसिक विभिन्नता क्या होती है उनके अंदर, धार्मिक विभिन्नता, लैंगिक विभिन्नता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। सामाजिक विभिन्नता, ठीक, समुदाय में कैसे वो लोग विभिन्न होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए 12 नंबर पर कह रहे हैं कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार। डिस्टिंक्शन बिटवीन assessment for learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous percent comprehensive evaluation, perspective and practice। तो इसके अंतर्गत हम लोग मापन पढ़ेंगे, ठीक, मापन पढ़ेंगे, इसमें किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन को विस्तार से पढ़ेंगे, मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य भी पढ़ेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मूल्यांकन की प्रविधियाँ क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत। और इसके बाद देखिए 13 नंबर पर कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण की विवेचित चिंतन के लिए तथा विद्यार्थी शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ठीक। तो देखिए फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडिंग लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर इनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, ठीक। इसमें हम ग्रेड्स पढ़ेंगे, क्या क्या मतलब कैसे कैसे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे उनके, ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब शारीरिक तथा मानसिक विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में। ये आपका इसमें से आपको 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये आपको कितने मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा, ठीक। तो इसमें हम जैसे कोई बच्चा किस प्रकार से मतलब हीन है, दृष्टिबाधित बच्चा, श्रवण बाधित, वाक, अस्थि बाधित, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें
बच्चों की बुद्धि के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, ठीक, मंदबुद्धि बालक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत देखिए, गैर लाभ प्राप्त और अवसर से वंचित शिक्षणार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, एड्रेसिंग लर्नर्स फॉर डिवर्स बैकग्राउंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्प्राइव्ड, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे इसमें। और ये सब अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मतलब अक्षम बालक, प्रतिभाशाली बालक, ठीक, दृष्टिबाधित बालक, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर देखिए, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, ठीक, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट etc, ठीक है। तो इसमें समस्यात्मक बालक के बारे में पढ़ेंगे हम, किस प्रकार के बच्चे जो है समस्याग्रस्त होते हैं उनके बारे में, बाल अपराध के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोकथाम उपचार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर, इसके अंतर्गत थर्ड नंबर पर मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पिछड़े बालक जो हैं उनके बारे में, तो इस प्रकार से हम इसमें इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आपका आता है अधिगम और अध्यापन, ठीक, लर्निंग एंड पेडागोजी। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका 10 मार्क का आता है और इसके अंतर्गत आपको आएगा बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, होते हैं। How children think and learn, how and why children fail achieve success in school performance, ठीक है। तो इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, कैसे वो बच्चे जो है किस प्रकार से सोचते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद सेकेंड देखिए, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम में सामाजिक संदर्भ, बेसिक प्रोग्रेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रंस, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अधिगम क्या है, प्रशिक्षण के बारे में, शिक्षण का अनुदेशन, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे होता है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत भी इसी में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, कैसे होता है ये। तो देखिए इसमें कैसे समस्या समाधान होता है, इसकी वैज्ञानिक विधि, बालक जो होता है वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग टू चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस,
ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बोध एवं संवेदनाएं, कॉग्निटिव एंड इमोशंस, ये पढ़ेंगे हम, बोध और संवेदनाएं। इसमें बालकों के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, ठीक, संज्ञान के बारे में, अनुप्रयोग, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेरणा एवं अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। इसमें अभिप्रेरणा के प्रकार को पढ़ेंगे, अधिगम में प्रेरणा का स्थान क्या होता है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद 7 नंबर पर अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल, इन्वायरमेंटल, ठीक है। शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री का व्यापक वर्गीकरण देखेंगे हम, ठीक है। अध्ययन अधिगम सामग्री को देखेंगे हम। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अभी आपके एग्जाम में आरटी 2009 से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी एनसीएफ 2005 भी दे देते हैं, एनसीएफ 2022, एनईपी 2020, हमारा जो निपुण अभियान है, ठीक, एफएलएन, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो सब देख के, ठीक है, उसके बाद ही पढ़ाया जाएगा। और मैं भी सीटेट क्लियर, मतलब सीटेट मैंने भी पास किया, 100+ मार्क्स मेरे भी रहे हैं, तो आप लोग ये निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद ही यहाँ पर आपको क्लास ले रही हूँ मैं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आपको जो भी जानकारी यहाँ से दी जाएगी वो एकदम सही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा, देखिए इसके बाद भाषा 1 है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर आता है अपठित गद्यांश, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं अपठित गद्यांश से, ठीक। इसी में आपका जो है ग्रामर भी इंक्लूड रहता है, तो आप लोग वो भी पढ़िएगा, ग्रामर भी, ठीक, जिसमें आपको 15 मार्क्स का आता है, व्याकरण जिसको कह सकते हैं हम। और देखिए भाषा 1 और भाषा 2 जो है, इन दोनों का सिलेबस सेम है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मैंने एक ही इसमें इंक्लूड किया है, तो दोनों सेम होता है, आप खुद भी जाके उस वहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अधिगम एवं अर्जन आएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आएगा 2nd नंबर पर, ठीक। देखिए अधिगम और अर्जन में अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक, बालकों में भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत में भाषा का अर्थ, ठीक, भाषा का अर्थ आएगा, उसका उद्देश्य हो गया, सिद्धांत, नियम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद 3rd नंबर पर भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, ठीक है। तो देखिए इसमें भाषा विकास में सुनने की भूमिका, भाषा विकास में बोलने की भूमिका, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद 4th नंबर पर भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, ठीक, अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे हम लोग, व्याकरण की शिक्षण विधियाँ देखेंगे, लेखन कौशल के विकास एवं उसके व्याकरण के महत्व को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 5 नंबर पे भाषाई विविधता और कक्षा कक्ष की समस्याएं। इसके अंतर्गत भाषाई विविधता का बहुभाषिता, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद भाषा कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, ठीक है, सॉरी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है, सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना लिखना, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। पठन कौशल कैसे होता है, लेखन कौशल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे भाषा कौशल के अंतर्गत। भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, इसके अंतर्गत मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर पर शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक, मतलब इसकी अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का
महत्व, ये सब देखेंगे हम। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, ये देखेंगे। इसमें हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, भाषा के दोष, भाषाई कौशल से संबंधित विकार, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करके बताई गई भाषा के बारे में। अब आइए देखते हैं हम नीचे पर्यावरणीय अध्ययन। और मैंने एक बार बता दिया है आपको कि भाषा 1 और भाषा 2 जो है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पर्यावरणीय अध्ययन आएगा, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो परिवार एवं मित्र से होगा। परिवार का अर्थ और परिभाषा, मित्र संबंध, कार्य एवं खेल। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? परिवार, अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, इसके बाद मित्र, इसके बाद संबंध, इसके बाद कार्य एवं खेल भी होगा। ठीक, इसी में। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पौधे, सेकंड नंबर पर। पादे पौधों का वर्गीकरण, जड़ तंत्र, प्ररोह तंत्र, पौधों का महत्व, ये सब आएगा। जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक, जंतु और जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में प्रजनन, जंतुओं से लाभ, पशुपालन, ये सब चीजें आएंगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे आएगा भोजन एवं पोषण। तो इसमें आपका पौष्टिक आहार, ठीक, पौष्टिक आहार, इसी के अंतर्गत बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भोजन के अवयव, संतुलित आहार, भोजन पकाने की विधियां, क्षेत्रीय व्यंजन, खाद्य भंडारण, अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण। ठीक, ये सारी चीजें आएंगी आपका। स्वास्थ्य एवं रोग, बीमारी के प्रकार, पाचन तंत्र, उत्सर्जन। ठीक है, देखिए टॉपिक तो यही इतना है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। बीमारी के प्रकार आपका आएगा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन, ये सब चीजें। इसके बाद 6 नंबर पर आपका आएगा जल। ठीक, अब जल के अंतर्गत क्या के कि जल के स्रोत क्या हैं एवं वितरण, जल प्रदूषण। ठीक, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जल की अधिकता व अभाव। ठीक, अधिकता, अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद आश्रय। आश्रय जो है, देखिए यहाँ पर, इसके अंतर्गत जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। अधिवास, भिन्न प्रकार के जो घर होते हैं, ठीक, अलग अलग जगहों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में कैसे घर बनाए जाते हैं, ठीक, श्रीनगर में कैसे बनाए जाते हैं, असम में कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपका यातायात, आवागमन के रूप में यातायात के साधन, पर्यटन, ऊर्जा, वायु प्रदूषण, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक, तो देखिए चीज़ें जो हम जानते हैं, विलयन, अम्ल व क्षार, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, चीज़ें जो हम करते हैं, चुंबक, प्रमुख फसलें। ठीक, फसलें आ जाएंगी, बीज और देखिए क्या क्या आ जाएगा, हाँ, प्रमुख फसलें आ जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी जो हम बनाते हैं। ठीक, ऐसी चीज़ें जो हम बनाते हैं। इसके अलावा देखिए आपदा प्रबंधन, 10 नंबर पे आपदा प्रबंधन लिख लीजिएगा। ठीक, ये आपका 10 नंबर पर आ जाएगा। आपदा, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा, आपदा प्रबंधन। उसके बाद 11 नंबर पर विविध,
विविध में भारत एवं राज्य, भारत एवं राज्य। ठीक, अब इसके बाद देखिए शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र हो गया। अब इसके अंतर्गत अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रकृति के महत्व का ज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण एवं मानव विकास का संबंध, ये सब आ जाएंगे। सेकंड नंबर पर पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय शिक्षा, इसके अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा आ जाएगी। ठीक, आवश्यकता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें। अधिगम के सिद्धांत थर्ड नंबर पर। अब अधिगम अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ आ जाएगी इसमें। फोर्थ नंबर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, पर्यावरण और विज्ञान में संबंध व उनके क्षेत्र आ जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। अब इसमें देखिए प्रमुख तरीके, पाठ्यपुस्तक विधि, पर्यावरण अध्ययन की विधियों का महत्व, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद गतिविधियाँ, प्रयोगात्मक कार्य आ जाएंगे। ठीक, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। पर्यावरण शिक्षण, इसमें शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं, सेमिनार, विचार विमर्श, ठीक, आदि चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन क्या है, ठीक, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद 8 नंबर पर शिक्षण सहायक सामग्री साधन, ये होगा। 9 नंबर पर पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। अब पर्यावरणीय समस्याएं, शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं, शिक्षण संबंधी समस्याएं, समस्या का समाधान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है सिलेबस, मैथ नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाषा 1 और 2 सेम आता है, और आपका जो है शिक्षा वो हो गया, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, और आपका पर्यावरण हो गया। और देखिए जो पेपर 2 होता है, इसमें यही जो आपका दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। यही जो आपका मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स का जो 30 क्वेश्चन है, ये इसमें ऐड हो जाएगा पर्यावरण में 30 + 30, तो ये दोनों मिलकर 60 नंबर का यही आ जाता है आपका सेकेंड पेपर 2 में। और ये मैथमेटिक्स जो लोग मैथ्स लिए रहेंगे उनको आएगा, मतलब मैथ और साइंस, और जो लोग SST लिए होंगे उनको पर्यावरण अध्ययन से 60 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, मैथ और साइंस वालों को, जो मैथ और साइंस लेगा उसको 60 नंबर उसमें से आ जाएगा, और नहीं, और लेकिन जो नहीं लेगा उसको मैथ्स नहीं आएगी, उसको पर्यावरण अध्ययन के ही 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब सेक्शन 4 होंगे। जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट है ना, उसमें 4 ही सब्जेक्ट होता है। ठीक, यही जो आपका 30 नंबर इसका है, यही इसमें ऐड होके 60 मार्क्स का ये हो जाता है। बाकी ये तो 30 बाल विकास, ये तो 30 होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक, 3 3 36 90 ये हो गया, और 6 इसको मिला दिया। ठीक, 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150 हो गया ना। तो ये टोटल कितने मार्क्स का होता है पेपर, ये आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, सिलेबस भी बता दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक, बाकी आप वैदिक गुरु चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैदिक गुरु चैनल आपकी सहायता में हमेशा तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।